वेलकम है आपका आस्क पहलवान के 5th एपिसोड में। ये हमारा वीकली Q&A सेशन है जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड या आपके एजुकेशन से रिलेटेड, और मैं इसके आंसर्स देता हूँ हर वीक के एंड में सैटरडे के दिन। तो आप चाहे तो हर वीक में आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके या फेसबुक पेज पे जाके आप अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पहली बार फॉलो कर रहे हैं तो आप जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा मनोहर सहगल। तो मनोहर का पहला क्वेश्चन है कि भाई इंडिया से डायरेक्ट कुकरी का कोर्स ले सकते हैं क्या, लेके आ सकते हैं क्या? तो ऑफिशियली ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये कोर्स पे आ सकते हैं या कोर्स पे नहीं, लेकिन ये देखने में आता कि जो सस्ते कोर्सेज रहते हैं या जो कोर्सेज की फीस कम है और जो कोर्सेज बैचलर्स या मास्टर्स के नीचे के लेवल के कोर्सेज हैं वो कोर्सेज को वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होता। तो इन शॉर्ट वीज़ा बहुत रिस्की हो जाता। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ तो 1.5 लाख के आसपास आपको लॉस सहना पड़ता वीज़ा रिफ्यूज़ल का ऑस्ट्रेलिया के हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद का, व्हाट इज बेस्ट जॉब फॉर MBA होल्डर इन ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए मनोहर, देखिए प्रसाद, बेस्ट जॉब, कई बार मैं बोलता हूँ कि बेस्ट कंट्री, बेस्ट जॉब, बेस्ट करियर, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप डिफाइन करते आपके लिए बेस्ट क्या है। आपके पर्सनल गोल्स रहते हैं, फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं, फिर आपका काम करने का तरीका रहता, उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी को या आपके गोल्स को जो चीज़ मीट करती, जो जॉब मीट करती, जो कोर्स मीट करता, जो कंट्री बेस्ट रहती या जो यूनिवर्सिटी बेस्ट रहती, वो आपके लिए बेस्ट रहता। तो मतलब एक बेस्ट जॉब हर एक के लिए वैलिड नहीं रहती, कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते, आपको खुद से डिफाइन करना पड़ता कि आपके लिए क्या बेस्ट है। थोड़ा फिलोसफिकल है लेकिन एक्चुअल में अगर आप सोचे तो ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। इतिहाद का क्वेश्चन है, ब्रदर मैं अब क्लास 12th बाद कॉमर्स में हूँ, मैं क्या ऑस्ट्रेलिया IT हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बैचलर कर सकता हूँ? तो देखिए, फर्स्ट चीज़, कॉमर्स के बाद आप IT में ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते। हेल्थ के रिलेटेड मैं अनश्योर हूँ, लेकिन सिंपल एक टेक्निक देता हूँ, यूनिवर्सिटी चूज़ करिए और ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको ऑफर लेटर आ गया बैचलर्स के लिए, बैचलर्स वालों के लिए ये स्पेशली, अगर आपको ऑफर लेटर आ गया वो कोर्स के लिए तो आप समझो कि एलिजिबल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपको एलिजिबल कंसिडर करी इसलिए ऑफर लेटर दी। और एनीवे ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जैसा कनाडा और US में पैसे देना पड़ता आपको, तो ऑस्ट्रेलिया में पैसे भी देना नहीं है। तो आप सीधा सीधा ऑफर लेटर की अप्लाई करिए, जो भी कोर्स पसंद आया, अगर आप एलिजिबल है तो आपको अप्रूव हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइस का, डज टेकिंग डिप्लोमा कोर्स रिड्यूस चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा? तो जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, मनोहर का क्वेश्चन था वो कि डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एक्चुअल में चांसेस कम हो जाते हैं आपके, मतलब इतने कम चांसेस हो जाते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड रहता। लेकिन अगेन एक चीज़ है डिप्लोमा कोर्सेज वालों के लिए, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स वाले कोर्सेज भी अवेलेबल है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो कोर्सेज में आप जा सकते हैं डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स। इनिशियली फर्स्ट ईयर आप डिप्लोमा करते और सेकेंड ईयर के बाद आप मास्टर्स या बैचलर्स में आ जाते हैं। तो कई ऐसे कोर्सेज हैं, स्पेशली IT में मैं देखा कुछ लोगों को कि डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स उन लोग को वीज़ा मिला उस पर, और ये थोड़ी चीज़ कॉमन है। तो वैसा आप जा सकते हैं, लेकिन खाली स्पेशली डिप्लोमा के बेसिस पे आपको नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इतिहाद का, विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्रीज विल बी बेस्ट फॉर फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेंगी, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, मतलब कौन से कॉलेज से डिग्री लिए तो बेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो अभी भी नहीं है, आगे फ्यूचर में भी नहीं रहता, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ट्रेंड के हिसाब से बोल सकते हैं। अगर करंटली जो गवर्नमेंट है और जिस तरीके से इमिग्रेशन सिस्टम वर्क कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, इमिग्रेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का एकदम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ब्रोकन है बोल सकते हैं आप। तो ऐसे टाइप का इमिग्रेशन सिस्टम हो गया ऑस्ट्रेलिया का, और जिस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही, अगेन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अगर और एक टर्म कंटिन्यू कर लिए तो आने वाले टाइम में आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना बेटर है या नहीं है। तो मतलब कि यूनिवर्सिटी डिग्रीज तो अलग साइड में होगा, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड्स और इमिग्रेशन के पॉलिसीज आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया एक वायबल ऑप्शन नहीं बनते जा रहा।
अगर ये गवर्नमेंट 2021 या 2022 तक है गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट और कंटिन्यू करी आने वाले टाइम में 2022 तक है, तो आने वाले टाइम में बहुत डार्क फ्यूचर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, सॉरी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम में काफ़ी डार्क फ्यूचर हो सकता। ऑस्ट्रेलिया को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है और ऑस्ट्रेलिया को की जो पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन रहती, जो लोग काम करने वाले रहते हैं, वो लोग की पॉपुलेशन कम होती जा रही लोकल ऑस्ट्रेलियंस की। सेम चीज़ कनाडा में भी हो रही, सेम चीज़ जर्मनी में भी हो रही, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से पॉलिसीज से वो लोग मैनेज कर रहे हैं। कनाडा सबसे ज़्यादा डेस्परेट है कि पॉपुलेशन ओल्ड होती जा रही तो रिप्लेस करने जाने की कोशिश चल रही, यंग पॉपुलेशन को एनरोल करते जा रहे हैं वो लोग इकोनॉमी में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रहा, तो जब तक ये गवर्नमेंट है नॉट श्योर, बट आने वाले टाइम में टाइम बता सकता कि ट्रेंड्स कैसा चेंज हो सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना या नहीं जाना वो सोचना भी पड़ सकता आपको, बट एज ऑफ नाउ इट्स स्टिल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल का, आई कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ साइंस here in India and I am planning to do masters from Australia. On which course should I apply my masters, like MSc or Master of Data Science etc. तो देखो भाई, आपकी कोर फील्ड से रिलेटेड कोर्स पे अप्लाई करना पड़ता, यानी एग्जैक्ट कोर्स का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हॉट कोर्सेज अब्रॉड जाके, एक वेबसाइट है जो IDP एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन रन होती। तो IDP की साइट है hotcoursesabroad.com, तो यहाँ पे जाके आप ऑस्ट्रेलिया में कोर्सेज सर्च कर सकते हैं आपके बैचलर्स के बेसिस पे। मास्टर ऑफ साइंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डेटा साइंस IT के बेसिस पे आ जा रहा। तो मेरे हिसाब से इनिशियली आप जो इंडिया से जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी होम कंट्री से, जो अगर दूसरी भी होम कंट्री है तो इनिशियली जो आप अप्लाई करते हैं वो कोर वीज़ा होना आपका। वहाँ जाने के बाद आप फील्ड भी चेंज कर लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप ऑनशोर रहते हैं, आपके पास ऑप्शंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इनिशियली जब आप आपकी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तब आप आपका कोर फील्ड के हिसाब से सर्च करिए। अब MSc आपका स्पेशलाइजेशन क्या है मुझे पता नहीं है, तो उसके हिसाब से आप देखिए आपकी कोर फील्ड के कोर्सेज क्या है, तो एकदम कोर फील्ड का कोर्स सेलेक्ट करना, और वहाँ जाने के बाद अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें स्कोप नहीं है तो चेंज भी करा ले सकते हैं, नो इश्यूज। मोबाइल्स यूनिवर्स भाई का नाम नहीं है लेकिन ब्रांड है, तो इनका सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का मन नहीं होता है क्या आपका? एक्चुअल में इनिशियली पहले 6 महीने तो मन नहीं हुआ जाने का, बाद में 6 महीने ऑस्ट्रेलिया जाने का बहुत मन हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कमिटमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब भी कमिटमेंट से थोड़ा फ्री टाइम हुआ तो हो सकता है ट्रैवल करने के लिए एक बार ऑस्ट्रेलिया जाके आने का इरादा है, बट एज ऑफ नाउ मैं जो होम टाउन है मेरा वहाँ से भी नहीं निकल सकता हूँ। ऑब्वियसली लॉकडाउन है, दिसंबर तक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे कि इंटरनेशनल ट्रैवल में किसी ना किसी किस्म के रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। 2021 में शायद स्कोप है इंटरनेशनल ट्रैवल का, तो इन शॉर्ट मन करता है या नहीं, उसके अलावा भी ऑप्शन नहीं है कभी कहीं भी ट्रैवल करने का। तो ये था आस्क वेलान का हमारा 5th एपिसोड। आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि लाइव वीडियोस करना, जहाँ पे आस्क वेलान लाइव सेशन चलाने के लिए। पहले हम वीकली सैटरडे नाइट लाइव वीडियोस रन करते थे, लेकिन 2 प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें। कुछ लोग ऑनलाइन लाइव नहीं रह रहे थे और क्वेश्चंस नहीं पूछ सक रहे थे एट द टाइम। तो रिकॉर्डेड वीडियो में एक बेनिफिट मिलेगा कि 2-3 दिन का टाइम रहता है आपके पास, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन लाइव वीडियो में आप इंस्टेंटली जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, पूछ सकते हैं। तो इसकी वजह से एक इशू ये था। सेकेंड इशू था कि वीडियो क्वालिटी लाइव सेशन में सही नहीं आ रही थी, तो इसलिए लाइव सेशन सस्पेंड करना पड़ा। अगेन अगर आप का मैं रिव्यू लेना चाहूँगा कि अगर लाइव वीडियो सेशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए कि अगर लाइव रहा तो कैसा रहेगा, या आप प्रीफर कौन सा करेंगे, लाइव प्रीफर करेंगे या फिर रिकॉर्डेड सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।